और फिर ये डॉक्टर सुनील जोशी ने बताया था, जब हम जो है हम चिकित्सा का वो कर रहे थे ना, तो उन्होंने बताया था कि आप जो है स्नान करके और फिर आप थोड़ा सा तेल ले लें हाथ में और उसे ऐसे करके पूरे शरीर पे अच्छे से ही मालिश कर लें, उसके बाद पानी फिर डाल लें, फिर अच्छे से मालिश कर लें। तो वो कह रहे थे कि इससे जो है एक तो सर्दी नहीं लगेगी और जो मौसम का परिवर्तन का उसका फर्क पड़ेगा वो नहीं पड़ेगा। ये सबसे उत्तम है बाथरूम के अंदर सर्दियों में तेल की मालिश नहाते वक्त। और बाकी वैसे आप कर रहे हो तो उसमें ये ज्यादा लाभदायक ये रहेगा कि आप सरसों के तेल की मालिश जो है सुबह उगते सूरज के सामने करें बैठ के, तो उससे जो है विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी जब आपके शरीर में तेल लगा हो। खाली वैसे बैठोगे तो उसका इतना लाभ नहीं है, जब आप तेल के साथ मालिश करके बैठोगे तो तब ज्यादा लाभ मिलेगा आपको विटामिन डी का। ये है मालिश का। तो हो गया सबका। आज तो आप लोगों का आखिरी सत्र है आपके इस शिविर का। तो आज तो कई लोग तो जो है बड़े खुश होंगे भाई कंटिन्यू कर दिया। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका बहुत मन लग रहा होगा कि नहीं अभी थोड़ा सा और बढ़ा ले। कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना मन कर रहा होगा कि भाई अभी थोड़ा और। कितने लोग हैं जिनका जाने को मन कर रहा है आज बहुत खुशी के साथ? और देखो ये पूरी क्लास की चेतना तो आगे बैठी, जब इसी ने हाथ उठा दे तो सबका मन कर रहा है। कैसा रहा आप लोगों का ये 10 दिन का शिविर? बहुत अच्छा थोड़ा अपनापन सा महसूस हुआ होगा ना, यहाँ सभी लोग जितना भी स्टाफ है मतलब बहुत कुछ हम लोग लेके आए थे जो है छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है अगर आप कुछ सीख के जा रहे और कुछ छोड़ के जा रहे साथ लेके जा रहे तो शरीर का भी मन का भी जितने बहुत सारे हाँ बहुत सारी बीमारियां हैं छोड़ के जा रहे हैं। असल में जो क्लास ली जाना है ये इसमें कई लोग हैं जो अवॉइड करें क्लास को। क्लास जरूर अटेंड करें, पता नहीं उसमें से क्या चीज आपको अच्छी लग जाए आप उसे अपना लो, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो इसलिए क्लास सारी अटेंड करनी चाहिए। भाई मान लिया नेचुरोपैथी की ले रहे श्याम जी या संतोष जी उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप घर पे भी कर सको उस चीज को। जब आप यहाँ बताया जाएगा सीखोगे तो घर जाके भी कर सकोगे। आर्य जी हैं, आर्य जी तो भाई ज्ञान का भंडार है, तो ऐसी ऐसी बात आपको बताओगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए ध्यान से करनी चाहिए। ऐसे ही आपके गौरव जी हैं वो आयुर्वेद के ऊपर आपको बताएं, वात पित्त कफ के ऊपर बोलते होंगे। तो ये सारी चीज जो है सब क्लास अटेंड करनी चाहिए, है ना। और जितना भी मेरा अपना है मैं भी लूँ तो आप लोगों को हंसाऊं भी और भाई बताऊं भी। आपका तो विशेष स्थान है। इस हिसाब से जो है हंसना जरूरी है सुबह सुबह जो है। टाइम कट गया आपके बातों पे है जी आपके बातों पे टाइम कट गया बोर होता है। अच्छा अच्छा चलो खैर ये भी अच्छी बात है कि भाई आप लोग जो है इतना पसंद करो। तो जो भी सीख के जाओगे मतलब इसमें यहाँ सीखने में भी बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है। देखो दो चीज का विशेष ध्यान आप रखना, बल्कि 3 चीज कहूँगा मैं तो। आजकल भाग दौड़ का जीवन है, उसमें एक तो खाने के लिए समय किसी के पास नहीं है, जबकि उसी के लिए पूरा दिन भाग दौड़ करते हैं। पेट के लिए तो करें ना। तो एक तो खाना जो है ना जैसे बताया गया, खाना तसल्ली से बैठ के खाएं, टीवी और मोबाइल स्विच ऑफ रखें, बात न करें। खाते वक्त जो है आपस में भी बात न करें, तो तसल्ली से बैठ के खाना खाएं। और एक पानी पीने का तरीका, पानी पिए आप तो हमेशा बैठ के पिए और घूट घूट करके पिए, तो पानी को बड़ी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपके जो टॉक्सिन्स है ना वो डेली के डेली साफ होते रहेंगे। और जब आप गटगट करके पियोगे तो गटगट करके पीने से क्या है वो सीधा किडनी में जाएगा, प्रेशर बनेगा, आप जाके टॉयलेट कर जाओगे। तो जैसा पिया वैसा ही निकलेगा, तो उससे लाभ नहीं मिलता। तो इस तरीके से अब गर्मी है तो कम से कम जो है 7-8 गिलास पानी तो जरूर पीना चाहिए, यानी हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लो। तो तीसरी चीज है
नींद, निंद्रा जो है ना वो बहुत जरूरी है, गहरी नींद। जो हमारी प्राकृतिक घड़ी है ना, उसके अनुसार जो कफ का समय है वो शाम को 8 से 12 का है। तो जब कफ प्रधान समय हो तभी नींद गहरी आवे, और उस समय कोई नहीं सोता। 8 से 12 के बीच में कोई नहीं सोता। 8 से 12 के बीच में नींद सबको आवे, क्योंकि कफ प्रधान है। तो वो नींद इतनी गहरी हो कि फिर पूरी रात आप जागते रहे, वो 4 घंटे की नींद आपको सफिशिएंट है। तो चलो मान लिया 8, 9, 10 बजे तक भी अगर आप सो जाएं तो 4, 5 बजे तक गहरी नींद। और नींद का मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ये बीच वाली उंगली में आएगा GB40। तो इस पर आप जो है ग्रीन कलर लगा दें तो आपको गहरी नींद आएगी। तो रात में जो है करवट बदलने वाली नींद होती है। तो इस तरह से। अच्छा, दूसरी ये है कि फिर भी अगर आपको अच्छी नींद ना आती हो तो आपके पैर की जो 4 उंगली इधर उसकी जड़, उसको आप जो है 10-10 बार 8 के 8 उंगली की ये आप ऐसे दबा दें, वो एकदम तमाम खत्म कर देगा। बहुत बढ़िया है जी। पैर की उंगली, पैर की उंगली, पैर की उंगली जो है ना, इसकी जड़ जहाँ से उंगली शुरू होती है, दबा के देखो सबको दर्द होगा यहाँ। ये तनाव रहित करने के पॉइंट है। तो आप इसे जो है ऐसे दबाएं, ज्यादा नहीं, 10-10 बार दबा लें और फिर आप देखोगे कि कितनी अच्छी नींद आ रही। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहे तो जो आपके पैर के अंगूठे हैं इसकी आप रोज मालिश कर लें तेल लगा के, ऐसे नीचे से भी अच्छे से करें और ऊपर नाखून की भी करें। बहुत गहरी नींद आएगी, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नींद की। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए नींद। इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते, बहुत बढ़िया नींद आएगी। पहला वाला कहाँ ग्रीन लगा इसमें? हाँ, जो बीच की उंगली है ना, वो सबके चार्ट आ गया होगा सबके मोबाइल में। तो ये GB40 है, जो ऊपर का जॉइंट है आपका नाखून के पास का, इसके बिल्कुल सेंटर में है। तो यहाँ पे जो है ना, स्केच पेन से आप हरे रंग के, तो यहाँ एक बिंदी बना देंगे। इससे जो है आपको गहरी नींद आएगी। और सोने से 1-1.5 घंटा पहले लगा दे तो नींद आ जाएगी आपको। सर, मैं एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ। जैसे कि आपने आपको बताया खाना खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, ये सारी चीजें हमारे घर में ऑलरेडी फॉलो होती हैं हाँ। काफी टाइम से। हाँ। लेकिन उसके बाद जैसे हम खाना खाते हैं, उसके बाद मैंने कल बताया था वज्रासन में भी हम लोग बैठते हैं। उसके बाद शाम को भी मैं लगभग आधा किलोमीटर धीरे धीरे पैदल चलते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी मुझे इतनी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, ये चीज समझ नहीं आ रही। देखो बहन जी, आप जो है ये बता तो रही कि आप जो है घर में फॉलो करते हैं। अगर आप ये घर में फॉलो करें ना, तो ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं ये हो ही नहीं सकती। सर, सच्चाई तो यही है, करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इसमें है ना, नेचुरोपैथी में ही है। तो वो अगर हम नहीं भी करते थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने आदत ऐसी डाल दी है कि हमें अच्छा लगने लगता है, खुद ही करते हैं हम लोग। अच्छा, तो भाई हाल का काम हो रहा है। लेकिन ये चीज ऐसा हाल नहीं कहाँ है, है ये समझना। हाँ, ये तो जो है आपको खुद ही मतलब ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहीं पर इस तरीके से हुआ है मेरे साथ में। हम लोगों ने और भी कई जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन आज तक मेरी जो प्रॉब्लम है उसकी कोई जड़ नहीं समझ पाया। नहीं, जब देखो इसमें जो है, अगर उसके बावजूद भी आप फ्रेश नहीं हो पा रहे अच्छी से, तो सुबह जो है आप 1-1.5 चम्मच घी पी लिया करें, देसी घी, ऊपर से गर्म पानी पी लो। निहार जो है ना, सुबह उठो फ्रेश हो, उसके बाद आप कंटिन्यू ये लेना शुरू करो। सब फ्रेश ही तो नहीं होती, प्रॉब्लम तो यही है मेरी। तो फिर आप जो है जैसे छोटी अरड़ का चूर्ण बना लें, उसे आप कास्टेल में भून लें, अरड़ के तेल में। छोटी अरड़ ले लें, उसे कास्टेल में भून लें, फूल के मोटी मोटी हो जाएगी। फिर आप उसका पाउडर बना लें। तो रात में सोते टाइम जो है आप 1 चम्मच उसकी ले लें, गर्म पानी या गर्म दूध से, ठंडे से कभी नहीं लेंगे। छोटी कलर को घी में भून नहीं, कास्टेल में भून के, अरंडी का तेल अरंडी के तेल में अरंडी का तेल। भून के, और फिर आप उसका पाउडर बना लें।
माँ कभी रुक जाती है, पर छोटी लड़की माँ है वो कभी एक रुकती चम्मच नहीं है। पाउडर, है जी। एक चम्मच पाउडर। हाँ, एक हाँ, चम्मच 2 ले हर्ड लें। के साथ पड़ता है, बेटी 2 हर्ड। 5 ग्राम के करीब। अगर 5 ग्राम से फ्रेश नहीं हो पा रहे तो फिर अगले दिन थोड़ा फालतू ले लें। नहीं उससे हो जाएगी 5 ग्राम 5 थे। हाँ, तो इस तरह से, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो एरंडा का तेल जो है ना वो चिकनाई पैदा कर दे, हाँ। और वो अंतों में जो है जहाँ आपकी मल की लेयर चिपकी हुई है, जो मूवमेंट खत्म हो गया ना अंतों का, तो धीरे धीरे करके जो है वो साफ हो जाएगा। समय तो लगेगा। आपको सर मैंने दूध में गिर के तक किया है कि दूध में गिर के पीते हैं उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। हाँ। तो वो बस 2-3 दिन मैंने पिया, ज़्यादा नहीं पी सकते, गर्म होता है। जब तक पिया तब तक मुझे लगा कि हाँ अच्छा है, जब मैंने छोड़ दिया तो फिर वही प्रॉब्लम, और कंटिन्यू तो किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। नहीं, देखो ये 2-3 चीज मैंने बताई, ये निर्दोष है। एक तो त्रिफला, एक हरड़, और एक ये कष्ट है। ये आप हमेशा ले सकें, इसका कोई दोष नहीं शरीर के अंदर, कोई नुकसान नहीं है। और त्रिफले के बारे में तो ये कहा जाए 12 साल अगर कंटिन्यू को ले ले तो जीभ पे सरस्वती बैठे। दूसरा सबसे बड़ा लाभ जो है त्रिफले का या हरड़ का, बाल सफेद नहीं होंगे कभी। मैंने कई परिवार देखे जिनके पूरे परिवार जो है सारा जीवन ये यूज करते हैं त्रिफला, और उनके जो है 80 साल के बुढ़े के भी बाल सफेद नहीं आए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर पेट साफ नहीं भी होता है मेरा तो गैस भी पार नहीं होती, जो फिर ऊपर तो चढ़ती होगी नहीं भाई, जब आपकी जो है मलाशय में आपका मल फंसा रहेगा तो गैस कैसे पास होगी, वो ऊपर को ऊपर को आएगी, आएगी। फिर आपको सिर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, आंखों की रोशनी में फर्क पड़ेगा, ये सारी दिक्कत आएंगी। वही तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो आप जो है ना वो करें, और उसके साथ में जो पॉइंट बताए आपको, है ना, ये करें। फिर आपको हथेली में मालिश बताई थी ऐसे, लेफ्ट हैंड में तो छोटी और रिंग फिंगर के बीच से शुरू करें, ऐसे यूं गोल गोल मालिश करें इसकी, है ना। राइट हैंड में करें तो इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच से ऐसे गोल गोल मालिश करें, ठीक है। तो ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपकी आंतों की रेचक शक्ति बढ़ जाएगी। ये तो बहुत कारीगर है जी। ये तो प्रेस्टी करके देखिए, ये वाला बहुत कारीगर। हाँ, तो ये आप जो है करके देखें। एक और भी किस्म 2-3 गिलास पानी पी गए और ऐसे झुक जाओ, घुटनियाँ तो निकाल के भस्त्रिका प्रणाम करो, और पेट को इतना सेकड़ो कमर के पास का लग जाए 3 बार, और उसके 5 मिनट बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाओ। पानी की मात्रा भी थोड़ी बढ़ा लें, जैसे धीरे धीरे बैठ जाए। जैसे बर्तन को धोते हैं तो पानी खाना खिलाएंगे, और एक उसको ढककर खूब उछालेंगे तक, और जब खिलाना साफ हो जाएगा। उगलू बैठ के पिए, इस तरह पेट को भस्त्रिका प्रणाम करके धीरे पिए, हाँ, वो ढूंढ है ना, करना चाहिए। धीरे पियो। तो इससे कोई कितना पियो फिलहाल पानी? मैं 2 गिलास पी लेती हूँ। चलो 2 गिलास है, वो थोड़ा सा और बढ़ा लो, उसके बाद फिर आप ताड़ासन कर लिया करें, बहुत ध्यान दिया। ठीक है। फिर तिर्यक ताड़ासन कर लो, उसके बाद फिर भस्त्रिका का जो अंदर में मल वगैरह सब सूख जाए, पानी से साफ ये करें। मूवमेंट होगा ना इसका, और फिर पेट पे जो है आप यहाँ से राइट से लेफ्ट को मालिश कर लें, घूमते रहे, मालिश करते रहे, ये दबाते रहे, तो धीरे धीरे करके जो है, क्योंकि आप कितनी एज होगी फिलहाल? एक बीच में एक दोपहर पहले दोपहर 45, 41। तो 40 साल की बीमारी जो है वो धीरे धीरे ठीक होगी। तो आप ये करते रहे, है ना। और ये जो पेट की समस्या है, ये 99.9% लोगों की है, ये अकेली आपकी नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा जो है बिल्कुल बढ़िया पेट है, मैं सुबह फर्स्ट क्लास फ्रेश हो जाऊँ, किसी का भी नहीं होता। कोई 1 बार जाएगा, कोई 2 बार जाएगा, कोई 1 दिन नहीं जाता, और बहुत सी महिलाएं तो मैंने ऐसी भी देखी जो 10-10 दिन नहीं जाती। अच्छा, सर मुझे ही ले लो, 3-4 दिन हो गए यहाँ पर, 3-4 दिन से। परसों मुझे एनिमा भी दिया था, नो रिजल्ट। कल सुबह में डॉक्टर साहब ने चटनी लिखी थी, नो रिजल्ट, और अभी पेट इतना फूला हुआ है कि बहुत परेशान मतलब हो रही हूँ पेट से। हाँ, तो धीरे धीरे होगा। तो वो आपका जो है ना, यहाँ एक पहले रह के गए बुलंदशहर के थे चौधरी साहब राजवीर सिंह, 41 दिन के बाद जो है वो पानी पे भी रहे, 41 दिन के बाद जो है आंतों से सुड्डे निकले उनके, गांठ सी। तो ये इतना आसान चीज नहीं है, इसमें समय लगेगा। आप जो है आराम से रहें यहाँ और लंबा बढ़ा लें अपने आप को,
तो धीरे धीरे करके जो है जब तक सारी सफाई ना हो तब तक ना जाइए। उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज जो है ना कभी कभी लेने की जरूरत पड़ करेगी, तो आपकी रेचक शक्ति खुद ही बढ़ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब तिरफला इसबगोल एक साथ ले सके शाम को क्या? हाँ मिला के ले लो। गर्म पानी से। हाँ सोप भी ना सके नहीं लेना तो गरम से ही पड़ेगा। तिरफला ले लो, चाहे आप कास्टेल ले लो, चाहे आप जो है तड़का पानी में वो पाउडर ले लो, लेना पड़ेगा गरम से। दूध तो मना करते हैं रात को डॉक्टर। अब दूध इनमें से कोई एक ही चीज लेनी है ना सर? हाँ एक ही। रात को दूध मना करें डॉक्टर? हाँ कहें दूध भी पीना चाहिए रात को। हाँ उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी अगर दूध नहीं पियोगे रात को। नहीं वो मुर्गी है ना उनकी, तो आप नहीं वो जात में पीने से कब बना ना ये सुबह दिन में पी ले, शाम को पी ले, शाम को पी 2 घंटे पहले पी ले सोने से। नहीं दूध जो है दूध तो रात को ही पीना चाहिए, सूरज छिपने के बाद। हाँ 2 सोने से 2 घंटे पहले पी। हाँ खाना खाने से पहले पीना, फिर तो खाना खाने से पहले हो जाएगा। नहीं खाना नहीं, खा लो। खाना बाद में खाओ। भाई एक तो खाना जो है ना 8 बजे के बाद रात को खाना नहीं खाना चाहिए, ये 8 बजे खाना है, उसके बाद है ना। उसके बाद फिर आप थोड़ा टहल लें, 1-8 घंटे बाद दूध पी लें, सो जाए। तो दूध तो ये नॉर्थ इंडिया में तो नहीं, और कहाँ मिल रहा दूध? अगर यहाँ पे दूध नहीं पीओगे तो कहाँ पीओगे? नहीं खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद टहलना है, उसके बाद तिरफला इसबगोल लेना है। हाँ, दूध तो ले गर्म करते हैं ना। हाँ क्यों नहीं होगा? 2 घंटे ना आपको ये पैमाना नहीं है, 2 घंटे। नहीं 2 घंटे आसपास। हाँ मतलब आप जो है जैसे खाना खा लिया आपने जो है, तो खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा टहल लें, ज्यादा नहीं 500-700 कदम टहल लें, उसके बाद वज्रासन में बैठ जाए। और फिर 1 घंटे बाद जो है आप जो भी आपको दूध या तिरफड़ा जो भी कुछ लेना ले लो और फिर सो जाओ। कुछ लोग कहते हैं एक एज के बाद में दूध के स्थान पर मट्ठा वगैरह ले सकते हैं। दोपहर, सुबह और दोपहर। देखो इसमें भी सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सुबह तो दही लेनी चाहिए और दोपहर में लस्सी लेनी चाहिए, छाछ, और रात में लेना चाहिए दूध। इसके विरुद्ध अगर आप ले रहे तो गलत ले रहे हो। रात्रि की नहीं, मतलब एक एज के बाद दूध नहीं लेना चाहिए। ये तो वेदर का हिसाब है, सुबह का दूध शाम को अब देखो मैं जो है दही। अब ये जो दिवाकर जी कह रहे हैं कि एक एज के सुबह का बाद दूध शाम को दही। हाँ जी भाई साहब, भाई साहब हाँ जी। दिवाकर जी कह रहे हैं कि एक एज के बाद जो है लोग कहें कि भाई उसमें आप जो है दूध ना लें। अब मैं बताऊँ आपको जो है दूध तो 100 साल तक भी शहर का तो हमें पता नहीं भाई, शहर वाले लेना चाहिए आप। शहर वाले लेना नहीं लेते, लेकिन मैंने जो है इस समाज में मुझे थोड़ी सी स्वास्थ्य के बारे में जो है ना मतलब वो रहता कि भाई जो जिनके चेहरे लाल सुर्ख सफेद मूछ और ये इस तरह से जो है, तो मैं उनसे बैठ के पूछा था भाई आपके क्या क्या खाओ पियो, तो मैं हुक्का जरूर पीवे थे। मैं गाँव की बात कर रहा हाँ था, हुक्का फूके बैठ के पंचायत ले हुक्का पीवे थे, और मैं जो है नोनी घी और ये आपका दूध मरने जिस दिन मरे उस दिन भी खाया। पहले किसान बड़ी किसान में लड़की को उसकी कर खेत में चले जाते। दूध तो जो है ये तो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो है ना ये तो मेन चीज है। और ये तो दिक्कत भाई साहब ये आ वेदर का गई कि- हिसाब है, सुबह का दूध शाम को दही बहुत नहीं जहमत से ही। हाँ सुबह का दूध नहीं पीने से शाम को दही खाएंगे। तो दूध में हल्दी सगा रात को थोड़ी बहुत। हल्दी डाल दो। स्विच खराब हो। हाँ भाई वो तो पूरी सर्दी पीनी चाहिए हल्दी तो। पूरी सब्जी की। और सुबह सुबह अगर आप जो है जैसे गर्म पानी पियो ना उसमें जो है थोड़ी सी हल्दी डाल लो और 1 नींबू निचोड़ लो। लेकिन दूध शुद्ध होना चाहिए, इंजेक्शन लगा होना चाहिए गाय जी शुद्ध को छोड़ दो, शुद्ध की बात ना करो कुछ भी। शुद्ध तो आज कुछ भी नहीं मिल रहा कहीं भी, जो मिल रहा उसे भगवान का प्रसाद समझ के पी लो, बस खा लो। शुद्ध कहीं नहीं मिलेगा, उसे बस दूध समझ के पी लो। आप नल के पता पानी भर के 1 गिलास और उसे ये समझ के भाई मैं दूध पी रहा तो उसको पी जाओ, तो वो दूध का ही काम करेगा। ये आपके भाव है। तो चलो खैर अब करें शुरू। ये शुरू हो रहा है, कोई जवाब चल रही है स्वास्थ्य पर। हाँ नहीं और भी अगर किसी की कोई बीमारी हो तो जिसे बोलना मुझे भाई। ये अच्छी बात है हाँ है ना जी। जो तो गई हुई आज। हाँ हाँ तो और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, लेकिन जो बताया जा रहा है उसे फिर फॉलो करना। तो
तो जैसे सर आपने हरा बताइएगा, अगर मैं ये चीज लूँ तो जैसे दूध में मुनक्खा डालकर हम लोग पीते थे तो उससे उसको स्किप कर दूँ ना मैं, वो नहीं लूँ। दूध में मुनक्खा डालकर हम लोग पीते थे रात में, तो वो चीज़ फिर मैं साइड कर दूँ और जो हरड़ आपने बताई है वो ले लूँ। अच्छा देखो, सुनो जी, ये आपका स्पेशल केस है। आप बता रही कि आप नक्खा भी लेती हैं, चबा के खाना भी खाती हैं, बैठ के पानी भी पीती हैं, सारे काम करते हैं। तो उस परमात्मा के साथ कुछ ज्यादा ही बड़ी नाराजगी है प्रकृति के साथ आती है। नहीं तो ये तो ऐसी चीज है जो आपने बताया ना, इसमें तो कोई भी बीमारी शरीर में फटक ही नहीं सकती। अरे भाई ये तो प्रॉब्लम है, किसी डॉक्टर को आज तक समझ नहीं आई कि दिक्कत क्या चल रही फिर है। यहाँ पहुंच जाओ, दिक्कत यहाँ है। मैं भी कुछ बोलूं? नित्यानंद जी बोलिए आप। सुनो जी, सुनो। मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब कहाँ जाता है? पूछिए। ये तो लेते होंगे आप कभी कभी। फास्ट फूड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लेती, महीने में एक आध बार थोड़ा बहुत ले लिया, लेकिन इन चीजों के सख्त खिलाफ हस्बैंड लड़ाई कर देती है, वरना बढ़ा भी जाती है। हाँ नहीं, लड़ाई तो करे ना करो, छुपा के ले लिया करो। नित्यानंद जी ने जो है सही बात बताई। तो फिर बहन जी देखो, अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं उसके बावजूद जो है, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ है दिमाग की, है ना। तो आप मन को शांत करें और अपने आप को जो है ना भाव दें कि मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ है। और जैसे आप सुबह पानी पीते हो, टहलते हो, अब मैं जो है 2 मिनट के बाद अच्छे से फ्रेश हो जाऊंगी शांत मन से। बस इतना ही कहना शुरू कर दें और आप देखो रिजल्ट, फिर मन में प्रॉब्लम है। एक बात बची, दूध को मुनक्खा ना डालो, मुनक्खा दूध में ना डालो। हर चीज का जो है पानी में निकले, दूध में नहीं निकले। एक गिलास पानी में 10-15 मुनक्खा डाल दो और उनको इतना पकाओ जब तक कोई फूल का मोच ना हो जाए, तब तक पकाओ। और वो पानी पीलो ऊपर तक मुनक्खा काट दो, बीज काट दो, मुनक्खा खा आराम करो। पानी भी पी रहे हो? वो पानी पीने के लिए तो फिर बाद में खाना। बहुत सारी चीज का पता लगेगा आपको, लेकिन किसी एक चीज को अपनाना है ना। नहीं, अभी तो यहाँ पर हरड़ वाली बात आपने बताई है, ये नहीं है, बाकी और सारी चीजें तो यूज कर ही चुके हैं। कर चुके, तो हरड़ के साथ साथ इसे शांत करना होगा, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। सर आप यकीन नहीं मानोगे, ये चीज को शांत करके ना मैं कोई भी चीज खाना भी नहीं छोड़ती हूँ, इसीलिए कि फ्रेश नहीं हुई तो मत हो, लेकिन मैं खाना नहीं छोड़ूंगी। अभी नहीं तो हो सकता है दोपहर के खाने के बाद जाऊँ, हो सकता है शाम के खाने के बाद जाऊँ, लेकिन यही सोचते सोचते मुझे 1 दिन 2 दिन इस तरीके से हो जाता है। मैं इतना माइंड करती नहीं इन सारी चीजों को कि नहीं फ्रेश हो रही है, लेकिन माइंड जब करनी पड़ती है जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नहीं नहीं, आप ये जो नहीं है ना, नहीं शब्द इस्तेमाल ना करें। रोज ये कहो कि मैं फ्रेश होती हूँ, मैं फ्रेश हो रही हूँ, तो इससे क्या होगा, निगेटिव थॉट्स जाओगे अंदर। नहीं को पकड़ लगाओ चेतन मन आपका, है ना। तो नहीं छोड़ दो, मैं डेली फ्रेश होती हूँ, यही कहना शुरू करो, ठीक है। सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, भस्त्रिका करें नहीं करें? करा लो। हाँ, फेफड़े मजबूत कर लो भाई, ऐसी क्या बात है। चलो आ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, या आलती मालती मार के जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे बैठ जाओ, है ना। चलो करते हैं शुरू। ये बहुत जरूरी है सुबह, तो जैसे आजकल गर्मी होगी ना, गर्मी में तो आधा मिनट काफी है, यानी कि 15-20 बार कर लो, इससे ज्यादा ना करो। सर्दियों में जरूर करना चाहिए, लेकिन करना जरूर। ये फेफड़े की एक्सरसाइज है। इसमें मुंह से भी सांस ले सकते हैं? है जी? मुंह से भी सांस ले सकते हैं, खाली नाक से ही लेनी है? नहीं, सांस सिर्फ नाक से, नाक से जोर से लेना, नाक से फेंकना, जो मतलब फोर्स के साथ फेंकना, है ना। अब इसमें आ जाए, बस इसे यहीं तक ही लेके आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है।
बाद आप घुटनों पे आ जाए, हाथ ऐसे नीचे, तो श्वास छोड़ते आप यहाँ करने पहले, श्वास निकालते यहाँ हाथ ऐसे करते, अब श्वास भरते हुए गर्दन सीधी बेटा, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, है ना। नाक भी जो है जैसे ऐसे सीधा रखोगे ना तो सारे साइनस साफ हो जाएंगे, जो भी मेल अंदर होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया है इतनी खोपड़ी की सफाई करने के लिए। और दोनों ब्रेन आपके बराबर काम करेंगे। अनुलोम विलोम अगर आप रेगुलर करते रहें तो आपके दोनों ब्रेन बराबर काम करते रहेंगे। तो जैसे पैरालिसिस अटैक या इस तरह की कोई दिक्कत आए ब्रेन हेमरेज, तो वो दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अनुलोम विलोम बहुत ही बढ़िया क्रिया है। कपालभाति आपके सारी लेबोरेटरी को ठीक रखेगी। एक एक से करेंगे, पहले राइट को कर ले अगर सर्दी लग रही हो, नहीं तो फिर लेफ्ट से करेंगे, है ना। दूसरे लास्ट से कर ले। जब अंदर ये मेल रुका रहे ना, चेहरे पर काला छाप उनसे अभी हो गई, तो भस्त्रिका जो है सारी सफाई करते हैं, तो इसलिए भस्त्रिका जरूर करेंगे। अब करेंगे, पहले क्लैपिंग कर लें। मेरे से पहले बैच गए होंगे, उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले जब मैं 6 महीने रह के गया तो उसमें भी मैंने काफ़ी बैच देखे। तो मेरा तो शुरू का बैच है आपका इस सीजन का। आप मतलब एक बहुत ही अनुशासित बैच आप लोगों का रहा। आप लोग सब बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो जितना भी देखे थे हम यहाँ पे जो है, मतलब कोई आलतू फालतू की बात नहीं है। अपना ट्रीटमेंट लिया और वो सारा करते रहे आप लोग, तो बहुत बढ़िया रहा आपका बैच। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतने अच्छे से सीखा और ये सारा करा, और सबका मिला के कोई धन्यवाद आपको ज्यादा है जी। सबका मिला के एक तरफ से आपको धन्यवाद ज्यादा देंगे। चलो जी, ये तो भाई साहब आपका बचपन है। तो और आगे जाके जो है, जब आप जाओगे यहाँ से, तो तब भी आप एक अनुशासित लाइफ जो है ना अपनी जिएंगे। दिनचर्या जो है ना वो अनुशासित होनी चाहिए। आपके चेहरे पे इतनी चमक है, वो जो है सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अपनी उम्र को बता दो। मेरी उम्र 68 है, 68 साल। इनकी एक खूबी हो रही है, हंसते भी नहीं, कराते भी नहीं, दोनों हालात नहीं होना भी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो मेरे से जो छोटे हैं ना, वे बूढ़े हो गए। तो मेन चीज क्या है इसमें
कि आज लोग जो है ना जितनी भी पूजा पाठ करें वो सिर्फ दिखावा है। ईमानदारी से जो है उस परमात्मा को कोई नहीं मान रहा, मतलब के लिए मान रहा कि मेरी नौकरी लग जा, मेरी अच्छी जगह शादी हो जा, तेरी बड़ी कृपा होगी, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैंने उसे भी रिश्वत दे रहे, मैं इतने बड़े को रखूंगा तू मेरा ये काम कर दे। तो उसमें अगर विश्वास रखोगे तो फिर किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं रहती। और जब भी आप जो है जैसे चेहरे पे आप ग्लो बता रहे हैं ना, ये तभी आएगा जब आपका मन शांत रहेगा, सारी जिम्मेदारी उस पर सौंप दोगे। कर्म तो करना पड़ेगा हमें, लेकिन उसमें फिर ये चिंता ना करें कि भाई मैंने ये किया था मुझे ये मिलना चाहिए। भाई इसमें तो हम जो है उसमें परतंत्र हैं, इसमें स्वतंत्र हैं। कर्म में हम स्वतंत्र हैं और जो उसका फल मिलेगा उसमें परतंत्र है, यानी परमात्मा के अधीन है। जैसा परमात्मा चाहेगा वैसा हो। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कर्म कर सकें। तो अच्छे कर्म करो तो धीरे धीरे जो है जो पूर्व जन्म के भी या जो आपने गलत किए होंगे वे प्रारब्ध भी आपके कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, कटेंगे तो नहीं, भोगना पड़ेगा सारा। तो इसलिए जो है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शांत रहें, मस्त रहें, एक दूसरे को जो है सपोर्ट करें, हंसते हंसाते रहें, तो फिर आप भी जो है इसी तरह का हो जाएगा आपका भी सारा। और अगर जो है ज्यादा छप्पर सिर पर रखोगे कि नहीं ये तो सारी मेरी जिम्मेदारी है, वो कुछ नहीं करने का, तो फिर नहीं चलेगा काम। फिर तो जो है ये कंधे जो है ना बोझ उठाते उठाते ऐसे ढड़क जाएंगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। तो बाकी तो जो है भाई पढ़ लिख के थोड़ा सा लैंग्वेज भी उनकी दूसरी तरह की रहे, मैं तो बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊँ, है ना, जो आम आदमी से, क्योंकि मैं देहात से मेरा रिश्ता है, मैं देहात का रहने वाला हूँ, तो उसी तरह की भाषा में इस्तेमाल करूँ भाई लोगों की समझ में आ जाना। हो सके कुछ पढ़े लिखे लोग हों में ना लाइक करते हो, लेकिन सिंपल सी बात है, इस तरह से जियो, ऐसे करो तो फिर आप मस्त रहोगे। और मेन चीज यही है कि सारा ध्यान जो है ना वो खाने पे और फिजिकल एक्टिविटी, ये जरूरी है रोजाना। ये अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। खाना ठीक खाओ, मतलब साफ सुथरा खाओ, फ्रेश खाओ और अच्छी से चबा के खाओ, तो वो शरीर में लगेगा। नमक भी ना ज्यादा रखें। हाँ वो तो चलो अपनी अपनी चॉइस है, कई लोग जो है थोड़ा सा नमकीन पसंद करें, कुछ मीठा पसंद करें, चटपटा। इसमें भी जो हमारे एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग जो है ना, जैसे किसी आदमी को मीठा ज्यादा पसंद है, मैं इसका भी बताऊंगा आपको। इसका मतलब उसकी जो स्प्लीन है ना, तिल्ली कहें जिसे, वो तिल्ली उसकी कमजोर हो चुकी, इसलिए उसे मीठा ज्यादा पसंद है। तो उसकी तिल्ली ठीक कर दो, मीठा अपने आप ही कम हो जाएगा। नमक, जिसकी किडनी कमजोर होगी वो नमक को ज्यादा पसंद करेगा। ये सारा हमारे इसमें है और साइंटिफिकली है बिल्कुल, क्योंकि उसकी एनर्जी उसी तरह की है। तो इस तरह से जो है कई लोगों के साथ हो, खड़िया खाना पसंद करे, मिट्टी खाना पसंद करे, क्या हुआ, क्यों खावे भाई, क्योंकि कैल्शियम की कमी लगी नहीं, उसकी तिल्ली गड़बड़ है, उसकी स्प्लीन का इलाज कर दो, मिट्टी खानी बंद कर देगा। बहुत बच्चे हैं, मतलब बहुत आम है इस तरह के लोग जिन काम कर रहे थे ट्रीटमेंट या हमारे संस्थान में हो इलाहाबाद, तो उसके सिम्टम जैसे होम्योपैथिक वाले करें ना, होम्योपैथिक वाले पूछेंगे, कहीं भी योग का इतिहास पूछ रहे हैं, फिर उसके वो पूछेंगे कि भाई ये आप मान लीजिए चलो बुखार में है, आपको बुखार में आपको कैसा लग रहा। होम्योपैथिक में किसी बीमारी की कोई दवाई नहीं है, मरीज की दवाई है, सिम्टम के आधार पर दवाई दी जा। होम्योपैथिक में किसी भी बीमारी की कोई दवाई नहीं है, उसमें आपको जो है कैसे कैसे आपका उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है, किस तरह की फीलिंग है आपकी, उसके अकॉर्डिंग दवाई दी जा, ये होम्योपैथिक है। इसी तरह एक्यूप्रेशर में जो है पूरा एक जो है वो बना के भाई आपको जो है मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, वो सारा लेंगे। फिर आपको क्रोध कितना आ गए, फिर आप डेली सुबह फ्रेश होते हो नहीं, टॉयलेट कितनी बार जाते हो, ये सारी की सारा जो है एक वो बना के उसका, तो उसके बाद फिर सेलेक्ट करते हैं कि कौन से ऑर्गन में दिक्कत है, उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते हैं, वो ठीक हो जाए। तो स्प्लीन के लिए कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता रहा था, वो जो लगाए थे? हाँ और दिल्ली वाला तिल्ली तो बता रहा हूँ,
स्प्लीन तिल्ली को तो कहते हैं। स्प्लीन अच्छा, मसल्स आपके लूज हो रहे या आपके जो है ऑर्गन लटकने शुरू होंगे, आपकी तिल्ली वीक होगी। जितने प्रोलैप्स हैं बॉडी के अंदर, यूट्रस प्रोलैप्स हो, एनस प्रोलैप्स हो, या फिर आपके वेरिकोज वेन्स हो, आपकी तिल्ली गड़बड़ होगी। तिल्ली का इलाज कर लो या फिर आपकी ठीक हो जाएगी। उसके लिए कोई कलर भी है या खाली जैसे मैग्नेट का किया था? बहन जी, उसमें तो जो है पॉइंट लगाने पड़े, आपको भी कम लगाए अलग अलग। जैसे मान लिया किसी को प्रोलैप्स की दिक्कत है, तो इसका मतलब जो है आपकी स्प्लीन प्रोलैप्स कर गई, तो उसमें और पॉइंट बढ़ जाएंगे। कम से कम जो है 3 महीने 4 महीने तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी तिल्ली ठीक होगी। इस तरह से तो समय, चलो ये कर ले बस है। राइट साइड से शुरू करेंगे। आज बातचीत जरा थोड़ा सा, क्योंकि इन लोगों से हमें भी प्रेम हो गया ना, तो इसलिए हाँ, तो रो रहे थे बैठे पहले अच्छा जी, प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा।